नहीं देखो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं कैंसिल करने के लिए? हमने लिखा चेंज माई माइंड। चेंज माई माइंड किया है ना, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आज शाम को 4 बजे पोर्टर का पहला पार्सल मतलब पहली ट्रिप एक्सेप्ट की है और हमारी बाइक अभी हो रही है 76,096, यानी कि 76,096 किलोमीटर हमारी बाइक है। और अभी मैं घर से निकल रहा हूँ पहली ट्रिप एक्सेप्ट करके पिकअप करने के लिए। तो पहला पिकअप हम लेंगे पोर्टर का। और आज अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख है आज 5 जुलाई। 5 जुलाई पहला पार्सल एक्सेप्ट। चलते हैं यार पिकअप लोकेशन पर, जाके पहले सामान ले लेते हैं। यार ये एक फैक्ट्री से होने वाला सामान, तो मुझे लग रहा है शायद बांधने लायक होगा, बड़ा होगा। हालांकि मैंने पूछ लिया है, तो बाकी यार वहीं चल के देखते हैं मामला क्या है। लोकेशन पास ही की है 200 मीटर से। चलते हैं, जाकर पहले पिकअप लेते हैं। और ये होना पश्चिम बिहार का, तो काफ़ी लंबी ट्रिप है। 366 रुपये की ट्रिप है। इसमें से कमीशन कट जाएगा 366, यानी कि 36 किलोमीटर की है। लगभग 70 रुपये कमीशन जाएगा इसमें कंपनी का, और 70 रुपये का पेट्रोल हमारा, लगभग वही 35 किलोमीटर का होगा। तो चलते हैं पहले पिकअप लेते हैं चल के। ये मोटर जाएगी तो डालने से बैग में बिल विल निकाल रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है, बिल निकाल लो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी। भाई साहब ने बुकिंग डाल दी है, सामान है नहीं भाई साहब के पास, कैंसिल होगी ट्रिप। कस्टमर केयर में बात करते हैं, क्योंकि हमारे गुडविल चाहिए। हम यहाँ तक आए हैं तो फ्री में तो आए नहीं है, इसलिए कंपनी से पहले पैसे लेंगे हम यहाँ तक आने के। कैंसिल कर दूँ ना ट्रिप? अभी रुकूं? अभी रुकने के लिए कह रहे हैं भाई, देखते हैं। अगर माल शॉर्ट है फिर बुकिंग डालने की क्या जरूरत। ये देखो भाई साहब, मैं कैंसिल कर दिया। अब मेरी गलती डाल दी होगी। अभी रुको, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो कस्टमर ने कैंसिल की है ट्रिप, यानी कि मेरे पास दूसरी ट्रिप आ गई। पर अरे फरीदाबाद की ये नहीं लूँगा मैं, फरीदाबाद से फिर खाली आना पड़ेगा। ये ट्रिप नहीं लूँगा, गुडविल लेंगे। पर हम यहाँ तक आए हैं तो पहले कस्टमर केयर में बात करेंगे। कभी भी कस्टमर जब भी पहले आपसे कॉल करेगा तो वो आपकी गलती डालेगा। मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं कंपनी से जो है 20 रुपये अपना गुडविल मांगूंगा। और मैंने भाई गुडविल के लिए जो है बोल दिया है, तो यानी कंपनी मुझे कल तक गुडविल देगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब भी कोई भी ट्रिप कैंसिल होती है तो कस्टमर मोस्टली जो है राइडर की गलती डालता है। तो हमेशा हमारे को कस्टमर के नहीं, देखो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं कैंसिल करने के लिए? हमने लिखा चेंज माई माइंड। चेंज माई माइंड किया है ना, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं पता है, राइडर नहीं ले जा रहा, ये नहीं ले जा रहा, वो राइडर की गलती डाल। आपने बहुत अच्छा किया है, मेरे को बहुत खुशी है। पर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि राइडर नहीं ले जा रहा। वो कई बार कर देते हैं लोग कि राइडर नहीं ले जा रहा, ये नहीं हो रहा। तो भाई हमारे को दूसरी ट्रिप का वेट है, क्योंकि यार देखो अब जो फरीदाबाद की वजह थी वो मैंने ली नहीं है। और मैं अपने घर से तो निकल ही गया हूँ। हमारी सारी कहानी यही ख़राब हो जाती है, जब आदमी घर से निकल जाता है ना तो दिन खराब हो जाता। अब यार अच्छे खासे 366 रुपये की ट्रिप आई थी, माल तैयार नहीं था। भैया कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे को फ़ोन कर दूंगा, ले जाना होगा तो। पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आप बुकिंग डाल देना। तो भाई पोर्टर पर यार बुकिंग जो डाल रहा है उसको ये तक नहीं पता है कि माल तैयार है या नहीं है। वो बुकिंग डाल रहा है, और पोर्टर पर क्या हो रहा है कि बुकिंग डालने वाला ना भेजता है ना ही पाता है। पोर्टर पर क्या है, दलाली भी चल रही है। बुकिंग करने वाला जो होता है उसको ना लेना होता है पार्सल, ना देना होता है। बीच में वो है, यानी कि एक एजेंट है वो, जो किसी दुकान से बुकिंग डाल रहा है और पिकअप ले रहा है राइडर, और वो किसी कस्टमर को जाकर देता है। तो बीच में उसकी मामला इस तरीके का। तो काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ही समस्या मैं आपको इसी ट्रिप के अंदर बताता हूँ। जो ये बंदे हैं ये मुझसे कह रहे हैं कि थोड़ी देर में मैं आपको कॉल करूंगा और आप पार्सल लेके चले जाना डायरेक्ट। ऐसे में क्या है कि राइडर को लालच आ जाता है। राइडर सोचता है कि यार चलो अच्छा है, इसमें तो कमीशन बच जाएगा कंपनी का। पर क्या है कि कंपनी को ये पता है कि ये ट्रिप कैंसिल हुई है, और अगर मैं ही
इस ट्रिप को इसका पार्सल ले लेता हूँ डायरेक्ट और मैं चला जाता हूँ ड्रॉप लोकेशन पर। तो ड्रॉप लोकेशन पर जो ड्रॉप लोकेशन है उसी लोकेशन पर मैं जाऊंगा। तो कंपनी क्या करती है, हमारी जो लोकेशन की जब हमने परमिशन दी हुई है कंपनी को, तो कंपनी हमारी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है। हर रोज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। व्हाट्सएप पर भी आते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं। और मोस्टली क्या है, यही गलती होती है कि जो बुकिंग डाल रहा है उसको ये पता ही नहीं है कि सामान तैयार है या नहीं है, वो बुकिंग डाल देता है। पिकअप लेने के लिए एक राइडर जाता है, फिर वो ट्रिप कैंसिल होती है, फिर वो कस्टमर बोलता है कि मैं ले जाऊंगा, आप इसको ले जाना, मैं कॉल कर दूंगा आपको, और राइडर लालच में आकर ले जाता है। देखो भाई, लालच जहां भी होगा वहां पर कोई ना कोई नुकसान होगा, बिगर नुकसान। लालच का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान। किसी को कबूतर पकड़ना होता है तो जाल बिछाता है, मछली पकड़नी हो तो जाल लगाता है। तो यानी कि लालच देना, लालच अगर किसी ने किया तो फिर उसको उसका खामियाजा भुगतना होगा। और बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं जिन्होंने हजार रुपए देकर अपनी आईडी को जो ब्लॉक हो रखी है उनको रीओपन करवाया। कभी भी आपको पोर्टर पर कोई भी ट्रिप ऑफलाइन नहीं करनी। ऑफलाइन आप जब भी ट्रिप करोगे आपकी आईडी 101% ब्लॉक होगी, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है वो ट्रैक हो जाती है। कंपनी को पता चल जाता है कि ये ट्रिप कैंसिल हुई है और ये राइडर उसी जगह पर चला गया जहां की ट्रिप थी। तो उसमें कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगी और आपसे फिर 1000 रुपए लेगी, तब जाके आपकी आईडी को दोबारा से ओपन करेगी। बाकी यार मेरे को अभी भी वेट है कोई ट्रिप आ जाए, क्योंकि मेरा टाइमर चल गया था। आपके सामने एक और ट्रिप आई थी फरीदाबाद की, और एक ट्रिप मैं पहले से छोड़ चुका था, तो मेरा 1 घंटे का टाइमर चल गया है। और धीरे धीरे मैं, क्योंकि हम लोग अब ट्रिप उतनी बची नहीं है, पोर्टर के पास उतनी ट्रिप बची नहीं है। बहुत देर में एक ट्रिप आती है। घर के पास रहकर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, घर किससे कहीं दूर है तब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त काम पोर्टर के पास नहीं है, इसीलिए हम लोगों को और भी ऐपों का सहारा लेना पड़ता है। बाकी यार बहुत परेशान हो गए। काम की इतनी बुरी हालात कभी नहीं हुई है, इतनी बुरी हालात काम की हमने कभी नहीं देखी है। इस वक्त काम की हालात इतनी ज्यादा बेकार है। पार्ट टाइम में यार ये काम हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि हमारे को अगर कहीं जाना है, उस तरफ की ट्रिप हमारे को मिल जाए तो हम लोग कर सकते हैं। या हम लोग कहीं बाहर गए हुए, हम वापसी अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो हमने इस काम को कर लिया। पर अगर कोई ये सोचता राइडर कि वो पूरे दिन इसी काम को करके वो पैसे कमा लेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं अभी आपको ये सलाह देता हूँ कि भाई इस काम को पार्ट टाइम में कर सकते हो आप। जब भी आपके पास फालतू का समय है आप इस काम को कर सकते हो। या मान लो आपको घर से कहीं जाना है तो उस दिशा का आपको कोई काम मिल जाता है तो आपने वो काम ले लिया, उस तक के लिए ठीक है। क्योंकि कई बार मुझे भी कहा जाता है कि भाई तुम राइडर्स को दलदल में धकेल रहे हो, ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए। और हम लोग यार स्टार्टिंग से ये बात कहते भी आ रहे हैं कि ये जो काम है ये सिर्फ पार्ट टाइम का काम है। आपके पास फालतू का जो समय है, आप मान लो जॉब करते हो, ड्यूटी करते हो, आपके पास फालतू का समय, आप इस काम को कर सकते हो। पर अगर आप सोचते हो कि सिर्फ इसी काम पर निर्भर रहकर आप अपना काम चला लोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाड़ी का मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा लगता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बाइक 2 रुपए किलोमीटर का पेट्रोल ले रही है, पर उस 2 रुपए किलोमीटर के साथ साथ जो बाइक का मेंटेनेंस है वो भी लगभग 2 रुपए किलोमीटर पड़ता है। क्योंकि हम लोग बाइक के इंश्योरेंस भी करवाते हैं, बाइक का पोल्यूशन भी होता है, बाइक की सर्विस होती है हर महीने, बाइक के अंदर पार्ट्स डलते हैं और टूट फूट, ये खोना चोरी होना, काफी सारी समस्याएं होती हैं। तो हम लोग 1.25 लाख की बाइक लेके जब इस काम के अंदर आते हैं ना, तो हमारी बाइक की कीमत पहले दिन से ही कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन आपने शोरूम से बाइक निकाली उस दिन से ही आपकी बाइक की जो कीमत है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो काफी सारे नजरिए से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर इस काम में कुछ नहीं है। ये है कि बस आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा का काम अगर आपको मिल जाए तब तो ठीक है, पर पूरी तरीके से अगर इस काम को आप निर्भर समझ के करते हो तो वो बिल्कुल ही बेकार है। वीडियो यार देखो ये वाली यहाँ तक, यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।